हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज क्लास 10th के लिए लेक्चर सेकंड है हमारा। हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। और आज का टॉपिक है, इस लेक्चर में जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो है सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। मैं बाय लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेज के बच्चे इजीली समझ पाएंगे। बस इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? देखिए, अगर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, एक को मान लेते हैं P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, सेकंड पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। दिस इज अ लाइन। बीच में कोई पॉइंट है A पॉइंट मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या है x और y। हमें इतना जरूर पता है ना कि पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ये x पे वैल्यू, ये y पे, इस तरह से बिंदु है PA और AQ। जो A पॉइंट है इन दोनों रेशों को M1 और M2 दो रेशों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम X और Y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र क्या कहता है? M1 की X2 से मल्टीप्लाई करो प्लस M2 की X1 से अपॉन M1 प्लस M2। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के फॉर्मूलेज हैं। ये x की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू कैसे निकलेगी? m1 की y2 से मल्टीप्लाई और m2 की y1 से मल्टीप्लाई अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे आप m1 और m2 में कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट ए कांस्टेंट टर्म है। इनकी क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी जो कहने को क्या कह रहा है। देखो, A बिंदु P और Q को M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे आपको 2:3, 4:5। तो आप M1 और M2 में कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट एक नोटेशन है। ठीक है, हमने ये देखना है कि हम पॉइंट कैसे निकालेंगे, X और Y, इस बिंदु के पॉइंट कैसे निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। और विभाजन सूत्र क्या कहता है, कैसे निकालते हैं? M1 की X2 से मल्टीप्लाई, M2 की X1 से अपॉन M1 प्लस M2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस बिंदु का हमें X निर्देशांक मिलेगा, और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो इस बिंदु का हमें Y निर्देशांक मिलेगा। ये आपका क्या है? विभाजन सूत्र। एक क्वेश्चन आएगा आपको, इसी को ही दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मान लो आपको कह दिया जाए कोई पॉइंट है x1 और y1 और कोई सेकंड पॉइंट है x2 और y2। बीच में कोई पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट है x और y। अभी हमने क्या किया था, देखो x की वैल्यू क्या निकलेगी? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसने कह दिया कि अगर ये m1 और m2 की बजाय k/1 में डिवाइड करे तो क्या फॉर्मूला लगेगा। देखो, यहाँ पे k का मतलब कांस्टेंट है, हमारे पास क्या है? m1/m2, दो बिंदुओं का रेशियो दे रखा है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m1/m2/1। ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ आएगा तो डिवाइड में जाएगा। इसको नाम दे दिया k। एक तरह से अब m1 और m2 की बजाय क्या है? k और 1 है। ठीक है, फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, k की x2 से मल्टीप्लाई, 1 की x1 से मल्टीप्लाई अपॉन में k प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला वही है। m1 की जगह हमने k रखा है, m2 की जगह k है। ये स्टेप हम कब करेंगे? जब हमें कहा जाएगा कि रेशियो निकालो, किस अनुपात में विभाजित करते हैं, तब हम इस मेथड का यूज करेंगे। हम कह देंगे कि k/1 में डिवाइड करते हैं और तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इनकी एप्लीकेशंस मैं आपको बाद में बताऊंगी। y पॉइंट्स कैसे निकलेगा? सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसे k/1 में चेंज करें तो क्या बनेगा? k की y2 से मल्टीप्लाई, 1 की y1 से अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम रेशियो की बात वाले क्वेश्चंस में हम m1 m2 की बजाय हम k वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक और फॉर्मूला है, हम बात करते हैं कि किसी भी लाइन को कोई भी पॉइंट किस अनुपात में विभाजित करता है।
अगर P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है x1 y1, Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निर्देशांक हैं x2 और y2, और A पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। कंडीशन क्या है? A इज मिड पॉइंट, A इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, A PQ का मध्य बिंदु है। देन क्या फॉर्मूला लगेगा? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, यानी इनका अनुपात बराबर है। तब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? तब x और y कैसे निकलेंगे? x1 प्लस s2 डिवाइड बाय 2 आता यही है, बट आता कैसे है? प्रोसेस वही है, 1 की x2 से मल्टीप्लाई, 1 की x1 से मल्टीप्लाई, नीचे 1 प्लस 1, देखा आया वही है, x1 अपॉन s2 प्लस 2। हम सीधा ही फॉर्मूला ये यूज करेंगे कब? जब हमें मिड पॉइंट दे रखा होगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेगा? 1 की y2 से मल्टीप्लाई, 1 की y1 से, अपॉन 1 प्लस 1, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब हमने इसमें क्या किया? हमने एक सेक्शन फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखी, एक अगर रेशियो निकालने हो तो k/1 में कैसे जाएंगे, और एक मिड पॉइंट कैसे है। अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको बता देती हूं कि किस तरह इन तीनों स्टेटमेंट्स का, तीनों ही फॉर्मूला का हम एग्जांपल में कैसे यूज करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल्स देखते हैं कैसे करते हैं। अभी जो 3 फॉर्मूला थे आप उनको साइड में लिख लीजिए अपनी नोटबुक के, और उनकी हेल्प से हम कैसे क्वेश्चंस निकालेंगे वो देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? 4 और -3 किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और एक दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 8 और 5। 4 और -3 किसी पॉइंट के निर्देशांक हैं, 8 और 5 किसी दूसरे पॉइंट के निर्देशांक हैं। हमने मान लिया ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है? Q है। अनुपात दे रखा है 3:1 में कोई बिंदु विभाजित करता है, 3:1 में कोई बिंदु विभाजित करना है। आपने वो बिंदु फाइंड आउट करना है कि वो पॉइंट कौन सा है जो इन दोनों को 3:1 में डिवाइड कर लेता है। हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम A जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, और x और y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, माना P A, माना A x y वांछित बिंदु है, अभीष्ट बिंदु है, यानी कि हमें ये बिंदु ही निकालना, बिंदु है। ये पॉइंट्स हमने मान लिया A, और इसके निर्देशांक हमने क्या ले लिए? x और y। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र का यूज करेंगे हम, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र को याद करके लिखिए, क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू कैसे निकली थी? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यूज निकालनी। इजिएस्ट के लिए एक बार साइड में लिख दीजिए, ये हमारे x1 y1 थे, ये हमारे x2 y2 थे, ये m1 था और ये क्या था? m2। जस्ट पुट द वैल्यू, m1 और x2 की मल्टीप्लाई, m1 की वैल्यू क्या है? 3, x2 की वैल्यू क्या है? 8, m2 की वैल्यू क्या है? 1, x1 की वैल्यू क्या है? 4, m1 प्लस m2, 3 प्लस 1। सॉल्व कर दीजिए इनकी गुणा, 3 और 8 की गुणा, 4 और 1 की मल्टीप्लाई, 3 और 1 को ऐड करेंगे 4, 28/4 और काटेंगे तो क्या आ गया? 7। ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, m1 की वैल्यू 3, y2 क्या था हमारे पास? 5 प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 क्या है हमारे पास? -3 अपॉन में, ये सेम है दोनों में, मल्टीप्लाई कीजिए 3 और 5 की, प्लस माइनस माइनस, 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3/4, 12/4 और काटेंगे तो क्या आ गया? 3। यानी कि हमारा पॉइंट क्या आ गया आपके पास? पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। 7,3 एक ऐसा पॉइंट है जो दिए हुए बिंदुओं को 3:1 में डिवाइड करता है। कुछ नहीं किया, सबसे सिंपल था, सीधा सेक्शन फॉर्मूला लगाया है। x1 x2 भी दिया हुआ है, m1 m2 भी दिया हुआ है, y1 y2 भी दिया और m1 m2 भी दिया हुआ है। ये तो था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए किस टाइप का और क्वेश्चन आ सकता है। मैं एग्जाम्पल सारे करा देती हूँ,
एक्सरसाइज में उन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, अलग बिल्कुल भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, कोई भी पॉइंट है -6 और 10 और कोई दूसरा पॉइंट है 3 और -8 और कोई बिंदु है इनके बीच में -4 और 6। अब आपको बताना है कि ये पॉइंट किस रेशियो में आएगा। इस बार पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें रेशियो दे रखे थे और पॉइंट निकालना था। अब हमें पॉइंट दे रखा है, हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट m1 रेशियो m2। वही इसको p मान लीजिए, इसको q और ये हमारा क्या था a। ये वैल्यू है x1 y1 की, ये वैल्यू है x2 और y2 की और ये m1 और m2 आने थे। वही m2 मल्टीप्लाई में है तो ये क्या बनेगा m1 m2 रेशियो 1। ये यहाँ आ गया, यहाँ पे 0 तो होगा नहीं ना, कुछ तो है, यहाँ पे 1 है। इसको क्या मान लेंगे k रेशियो 1। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि ये पॉइंट इनको k रेशियो 1 में डिवाइड करता है और अब हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। लगेगा ये सेक्शन फॉर्मूला, जब भी आपके पास रेशियो की बात आती है सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से वही x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सोल्व करो, ये आपका m1 हो गया और ये आपका m2 हो गया। m1 और x2 की मल्टीप्लाई, k की और 3 की मल्टीप्लाई, जस्ट हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -6 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, और x पॉइंट निकलेगा, बट x पॉइंट तो यही होता था ना हमारा। ये पॉइंट क्या गिवन है, इस बार क्या वैल्यू है -4 हमें गिवन है। इसको सोल्व करके k की वैल्यू निकाल लीजिए। -4 इक्वल टू 3 और k की मल्टीप्लाई 3k प्लस -6 अपॉन में k प्लस 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। -4k -1 इक्वल टू 3k -6। एक तरफ लेके आओ सबको, माइनस का 4k प्लस का है तो माइनस का 6 उधर जाएगा तो फिर प्लस का। कुछ कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। देखिए क्या था, 3k -6 अपॉन में k प्लस 1, -4k और देखो 4 और 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा 4। ठीक है, माइनस का 4 है, उधर जाएगा प्लस का 4। सोल्व कीजिए, माइनस का 4k और माइनस का 3k क्या आ गया है -7k और माइनस का 6 और प्लस का 2, प्लस माइनस 6 में से 2 गए -2, माइनस से माइनस कट गया। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2/7, बट k था क्या m1 अपॉन m2, m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/7। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया, जब m1 अपॉन m2 2/7 आ गया, यानी कि दोनों का रेशियो क्या आ गया 2:7। अब आप कहेंगे आपने y कोऑर्डिनेट्स का तो यूज ही नहीं किया। जब यही फॉर्मूला y के इक्वल करेंगे, उसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू यही आनी है। ठीक है, तो डजेंट मैटर हम x का कोऑर्डिनेट कंपेयर कर रहे हैं या फिर हम y का कोऑर्डिनेट कंपेयर कर रहे हैं, एक से ही हमारा रेशियो मिल रहा है तो इतना सफिशिएंट है। आप चाहें तो y का भी निकाल के देख सकते हैं, यही चीज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार क्या कहा है कि कोई भी क्या है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं 2 और -2 और -7 और 4। इनके 3 हिस्से करें। ठीक है, इसको इक्वल 3 हिस्सों में डिवाइड करा है। आपको इसके पॉइंट्स भी निकालने हैं, आपको इसके पॉइंट्स भी निकालने हैं। जहां तक हम सेक्शन फॉर्मूला में करते आए थे, हमें 2 पॉइंट्स दिए होते थे और इनके इन बिटवीन कोई एक पॉइंट मिलता था, तो वही काम हम यहाँ करेंगे। एक बार हम इस पॉइंट को भूल जाएंगे, ये भी 1 1 1 तीनों हिस्से बराबर हैं, तो एक बार हम इस पॉइंट को भूल जाएंगे। ये पूरा हिस्सा क्या बन गया 2, ये तो 1 बन गया और ये क्या बन गया 2। जब हमने ये पॉइंट निकालना है और इसके पॉइंट हमने मान लिए x और y, ये a की वैल्यू, ये p की वैल्यू और ये q की वैल्यू। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
1 की -7 से मल्टीप्लाई, 2 की 2 से, 4 m1 प्लस m2, 1 प्लस 2, क्या बनाइए -3/3 -1। ठीक है, ये तो x कोऑर्डिनेट निकला। सेम y निकलेगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। 1 की 4 से 4, 2 की -2 से -4, नीचे सेम रहेगा, 4 में से 4 गया 0, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए -1 और 0। एक पॉइंट का हमारे पास ये आ गया। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए हम इसको भूल जाएंगे और ये रेशियो ले लेंगे। यहां तक का रेशियो क्या हो गया 2 और ये क्या हो गया 1। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, m1x2 प्लस m2x1। ठीक है, ये आप इजीली निकाल लीजिएगा। एक को पॉइंट्स मैंने निकाल के दिखा दिया है, -1 और 0 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पॉइंट है, क्या कंडीशन दी है कि वो पॉइंट y एक्सिस पे है। सिर्फ इतनी कंडीशन दी है कि कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, पॉइंट्स हैं 5 और -6, -1 और -4, इसे k रेशियो 1 में डिवाइड करता है और आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। x की वैल्यू क्या आएगी m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू क्या आएगी m1y2 प्लस m2y1। आप देखेंगे कि क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला यही लग रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है बिल्कुल। k की मल्टीप्लाई -1 से और 1 की मल्टीप्लाई 5 से। पहली बारी में दोनों फर्स्ट लेते हैं और y की वैल्यू में दोनों सेकंड लेते हैं। 1 की 5 से मल्टीप्लाई अपॉन में m1 प्लस m2 k प्लस 1। ये y कोऑर्डिनेट्स निकालिए, k की -4 की मल्टीप्लाई 1 की -6 से अपॉन में k प्लस 1। हमने k की वैल्यू निकालनी है। इस चीज का ध्यान रखना है कि पॉइंट हमारा y एक्सिस पे है। कोई पॉइंट हमारा y एक्सिस पे है मतलब वहां पे x कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, x की वैल्यू क्या है 0, तो यही x की वैल्यू थी, ये वैल्यू हमारे पास क्या है 0। इनको कंपेयर कर दीजिए, k और -1 की मल्टीप्लाई -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 बन गया, प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस, कैंसिल आउट, और k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। हमें y की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि गिवन कंडीशन में यही दे रखा था कि जो पॉइंट्स है वो आपका y एक्सिस पे है, यानी कि वहां पे x की वैल्यू क्या आनी थी 0। हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, सीधा उसे 0 के इक्वल पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी k की वैल्यू आ गई है। एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए। लास्ट एग्जांपल, ए बी सी डी, 4 पॉइंट दिए हैं किसी पैरेललोग्राम के, ए बी सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 और 4, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं p और 3। ठीक है, आपको इस p की वैल्यू निकालने, कंडीशन क्या है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये समांतर चतुर्भुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो क्या है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कि इनके विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, क्या p प्लस 8/2। याद हो मिड पॉइंट की वैल्यू क्या थी, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो वही हम यूज करेंगे, O पॉइंट निकालेंगे यहां से, p प्लस 8/2 और सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा 3 प्लस 2/2। ये पॉइंट निकल गया O, बट यहां से भी तो निकल सकता है O। 6 प्लस 9/2, 1 प्लस 4/2। ये हमने मिड पॉइंट की कंडीशन लगाई है
क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं मतलब कि वो मध्य बिंदु है, आपको गिवन दे रखा है। तो हमने एक बार डीबी का मध्य बिंदु ओ निकाल लिया, एक बार हमने एसी का मध्य बिंदु निकाल लिया। ठीक है, जब हमें पता है कि कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं मतलब इसका फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होती है, सेकंड वाली सेकंड के इक्वल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली को कंपेयर कर लीजिए, p प्लस 8/2 इक्वल टू 9 और 6 15/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बना p प्लस 8 इक्वल टू, हमें तो p की वैल्यू निकालनी थी, प्लस का था उधर गया तो माइनस का, क्या आ गया 7। आप ध्यान से देखोगे कि y कोऑर्डिनेट्स तो इक्वल ही है, 3 और 2 5/2 और 1 और 4 5/2, ये तो ऑलरेडी इक्वल है। हमने x p की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को इक्वल करके और हमारी p की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद कुछ एक्सरसाइज की क्वेश्चंस देख लीजिए कि एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बच्चे कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, a पॉइंट 1 और -5 और b पॉइंट -4 और 5। इसने पॉइंट दिए हैं, हमने a और b अपनी मर्जी से नाम दे दिया, आप कोई भी नोटेशन दे सकते हो, p और क्या हो। कंडीशन क्या है, पॉइंट x एक्सिस पे है, पॉइंट बीच वाला x एक्सिस पे है, मतलब वहां पे क्या है, y कोऑर्डिनेट्स आपका क्या है 0। आपको ये बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम जब भी मानते हैं कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, हम क्या मानते हैं कि लेट ये k/1 में क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। सिंपली सेक्शन फॉर्मूला करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है आपने। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। k की वैल्यू -4, k इंटू में -4 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में m1 प्लस m2, k प्लस में 1, k और -4 की मल्टीप्लाई -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। एक तो ये वैल्यू निकल लिया। जब y कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, k की 5 से मल्टीप्लाई 5k प्लस 1 की -5 से, मतलब क्या आ गया यहाँ पे -5 अपॉन में k प्लस 1। देखिए जरा, जब बात हो रही है कि x एक्सिस पे पॉइंट है मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी कि ये वाला हमारा 0 है, ये वाला हमारा क्या हो गया 0। सोल्व कर दीजिए इसको, 5k - 5 इक्वल टू 0, माइनस का 5 है उधर जाएगा प्लस में और k की वैल्यू क्या आ गई है 1। तो यानी कि हमारा ये रेशियो क्या था, अब 1:1 आ गया। रेशियो आने के बाद ये क्या कह रहा है कि इस k की वैल्यू भी निकालो। ठीक है, इसकी वैल्यू भी निकालो, मतलब यहाँ पे k की वैल्यू रख दो। k की वैल्यू क्या है हमारी 1, -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 -3/2। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया -3/0। सिंपल ही था, हमने सीधा ही सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके जो रेशियो में चाहिए थे k की वैल्यू निकाली, जो पॉइंट हमें चाहिए था हमें x कोऑर्डिनेट निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस टाइप का है। पैरेललोग्राम के पॉइंट्स दे रखे हैं, अगेन जैसे अभी दे रखे थे, a, b, c और d। a के कोऑर्डिनेट्स y2, b के 4 और y, c के x और 6 और d के 3 और 5। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से सुने, ज्यादा मुश्किल नहीं है। a के पॉइंट्स 1 और 2 इतना समझ में आना चाहिए। a के बिंदु 1, 2 है, इतनी पॉइंट्स बिंदु को बोलते हैं, इतना आपकी इजीली समझ पाएंगे। क्या कहे कि पैरेललोग्राम के साइड से आपको ये y की वैल्यू निकालनी है और ये x की वैल्यू निकालनी है। वही चीज यूज करेंगे जो हमने एग्जांपल्स में यूज करी, क्या कि डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को यहाँ पे समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो O पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम BD से निकालेंगे और OE पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हम AC से निकालेंगे। अब O तो एक ही है, फिर दोनों को इक्वल कर देंगे। O पॉइंट निकालिए 3 + 4/2, सेकंड वाला सेकंड 5 + y/2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया हमने, किसके इक्वल आ जाएगा 1 + 6/2 x/2 और 2 + 6/2।
कंपेयर कर दीजिए, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। जब हम फर्स्ट टू को कंपेयर करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, जब हम सेकंड टू को कंपेयर करेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा एग्जांपल उसमें हम कर चुके हैं, तो ये आप आगे खुद निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक सर्कल दे रखा है और कहा है कि इसका सेंटर क्या है, 2 और -3 है और एक पॉइंट्स 1 और 4 है। यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर का आपका सेकंड पॉइंट निकालना है, वो वाला बिंदु निकालना है। अगर इसको A मान ले, इसको B मान ले, तो आपको x और y निकालने हैं। देखो जहां तक पता है सभी को कि जो सेंटर होता है वो इसका मध्य बिंदु होता है, मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू कैसे निकलती है, x1 अपॉन x2 डिवाइड बाई 2। तो 2 कब निकलेगा, 1 प्लस x बाई 2, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 बाई 2। x1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है x, और इस x की वैल्यू क्या है 2। यहाँ पे सोल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 इक्वल टू 1 प्लस x, प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस में, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। y का निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, y1 प्लस y2 बाई 2, 4 प्लस y बाई 2 इक्वल टू y क्या यही कोऑर्डिनेट था, -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -6 इक्वल टू 4 प्लस y। सबको एक तरफ लेके आए, y की वैल्यू क्या आ गई है -10। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, हमने y की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया था कि सेंटर दे दिया और ये पॉइंट निकालने थे। अब हमें पता है कि सेंटर तो बीच में होता है, तो बीच के लिए हमने मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज कर दिया। फॉर्मूले 3 ही है जो हम पूरी एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं। सिंपली रेशियो निकालने के लिए, बीच वाला पॉइंट जो रेशियोज को डिवाइड करता है वो वाला पॉइंट निकालने के लिए, और मिड पॉइंट फॉर्मूला। इन 3 से हम बाहर जा ही नहीं रहे हैं। एक क्वेश्चन और आएगा आपका, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि उसमें 7.1 यूज है। और रोम्बस का एरिया निकालना है आपने, समचतुर्भुज का आपने एरिया, क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला बता देती हूँ, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये आपका होता है पहला विकर्ण, फर्स्ट डायगोनल, और ये होता है आपका दूसरा विकर्ण, सेकंड डायगोनल। डायगोनल कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, इसमें उसका यूज है, तो ये आप खुद करेंगे। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। चैनल से जुड़े रहिए आगे सिलेबस करने के लिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।